एनसीईआरटी का सिलेबस इस बार छात्रों को क्या थोड़ा सरप्राइज करेगा, क्योंकि साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी से लेकर हाल ही के विधानसभा में चर्चा में रहा एसआईआर अब एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के सिलेबस में जोड़ा गया है, जिससे स्टूडेंट्स अब अपने सिलेबस में अपने सामान्य चैप्टर के अलावा इन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आकाश वाघमारे, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज के एक्सप्लेनर में हम इन्हीं बदलाव के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि इस बदलाव से अब कक्षा 9वीं की पढ़ाई कितनी अलग होगी। करीब 50 साल बाद पहली बार एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की सोशल साइंस की किताब में 1975 की इमरजेंसी पर अलग से सेक्शन जोड़ा है। यानी अब छात्र सिर्फ किताबों में लोकतंत्र की परिभाषा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट आया था तब क्या हुआ था। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में साल 1975 से 1977 के बीच लागू आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर में आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन नाम से नया हिस्सा जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित किया था। इसके बाद नागरिकों के कई मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगी और कई विपक्षी नेताओं को जेल भी भेजा गया था। हालांकि चर्चा सिर्फ इमरजेंसी तक सीमित नहीं है। कक्षा 9वीं की नई बुक में संविधान की प्रस्तावना, प्रीम्बल और धर्मनिरपेक्षता से जुड़े कुछ पुराने संदर्भों को कम या हटाए जाने की भी बात सामने आई है। इसी वजह से यह बदलाव शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में बहस का विषय बन गया है। जहां कुछ लोग इस पाठ्यक्रम को नया और व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि संवैधानिक मूल्यों से जुड़े हिस्सों में बदलाव को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत किए गए हैं। इसका उद्देश्य पढ़ाई का बोझ कम करना, दोहराव हटाना और छात्रों को ज़रूरी ऐतिहासिक घटनाओं से बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि इतिहास की समझ उनमें जागृत हो। इतना ही नहीं, कक्षा 9वीं की सोशल साइंस किताब में चुनाव आयोग की भूमिका के साथ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया भी शामिल की गई है, जिसमें समझाया गया है कि वोटर लिस्ट को अपडेट और इस प्रोसेस को कैसे मेंटेन किया जाता है। इस पर भी छात्र अपने सिलेबस में इसे पढ़ेंगे। साथ ही इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को मिलाकर एक एकीकृत सोशल साइंस की किताब तैयार की गई है, ताकि छात्र विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि आपस में जुड़े हर रूप में समझ सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस बदलाव का समर्थन करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को इमरजेंसी के उस दौर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। कुल मिलाकर नई किताब सिर्फ पाठ्यक्रम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह इस बात पर नई बहस भी छेड़ती है कि इतिहास को अगली पीढ़ी तक किस नज़रिए से और किस संतुलन के साथ पहुंचाया जाए। फिलहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।